भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के बहुत पक्के मित्र थे। दोनों ने सांदीपनि मुनि के आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। समय के साथ दोनों की राहें अलग हो गईं। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन बिताने लगे। उनकी झोपड़ी टूटी थी और कपड़े फटे हुए थे। कई बार परिवार भूखा सोता। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे हमारी दरिद्रता दूर करेंगे। सुदामा मान गए। पत्नी ने पड़ोस से मांगकर मुट्ठी भर पोहे दिए। उसी पोटली को लेकर सुदामा द्वारका नगरी की ओर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। सोने की द्वारका देखकर हैरान प्रहरियों ने उन्हें रोका। सुदामा ने कहा, राजा से कहो मित्र सुदामा आया है। संदेश मिलते ही श्री कृष्ण नंगे पैर ही दौड़ते हुए महल के द्वार की ओर भागे। तीनों लोकों के स्वामी ने अपने गरीब मित्र को गले से लगा लिया। यह दृश्य देखकर पूरी द्वारका नगरी और दरबारी हैरान रह गए। श्री कृष्ण आदर से मित्र को महल में ले गए और सिंहासन पर बिठाया। सुदामा के पैरों में छाले थे। यह देखकर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरण धोए। सुदामा द्वारका का वैभव देखकर संकोच में अपनी फटी पोटली छुपाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण अंतर्यामी थे। उन्होंने पोटली छीन ली और बोले, भाभी ने क्या भेजा है? कृष्ण ने फटे कपड़े को खोला और सूखे पोहे खाए। उन्हें असीम आनंद मिला। पहली मुट्ठी पोहा खाते ही सुदामा को एक लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी खाते ही दूसरे लोक की संपत्ति दे दी। जब वे तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो माता रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, प्रभु, क्या आप अपना सारा बैकुंठ सुदामा को ही दे देंगे? सुदामा कुछ दिन महल में रुके पर कुछ मांगा नहीं। जब वे वापस अपने गांव लौटे तो हैरान रह गए। उनकी झोपड़ी की जगह सोने का महल था। उनकी पत्नी और बच्चे राजसी वस्त्र पहनकर उनका स्वागत कर रहे थे। सुदामा समझ गए कि यह उनके परम मित्र श्री कृष्ण का ही चमत्कार है, जिन्होंने बिना मांगे ही उनके सारे दुख दूर कर दिए। कहानी की सीख, सच्ची मित्रता में कभी ऊंच नीच या अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती।